नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन का तीसरा भाग और इसमें सीखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा। और अंत में एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी करेंगे। जो एक्सरसाइज इस प्रकार से होगी, तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझना, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम देखें तो नरेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा है, जिसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जब दोनों वाक्यों को हम जोड़ देते हैं किसी कंजक्शन के द्वारा या फिर यहाँ टू के द्वारा जोड़ा गया है, तो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो कैसे हम जोड़ते हैं, किन किन नियमों का पालन करते हैं, वो सब हम समझेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ कोई असर्टिव सेंटेंस होता है, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है। और दूसरे भाग में हमने पढ़ा यहाँ कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। अब तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यदि उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है या फिर कोई आदेश दिया गया है, कोई कमांड्स दी गई है, तो फिर हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं, इन सब को आप पढ़ेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से नियम हमें पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, सेड टू था, ऑर्डर्ड में चेंज हो गया, तो मतलब यहाँ की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो किन किन चीजों में चेंज हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान देना, यदि से आता है या से टू आता है, सेज आता है या सेज टू आता है, सेड आता है या सेड टू आता है, तो वो सब की सब चीजें इतने प्रकार से बदल सकती हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ की इतनी चीजें आस्क में भी बदल सकती हैं, और एस वाला फॉर्म आएगा तो आस्क में, और सेकंड फॉर्म आएगा तो आस्क्ड में, या फिर रिक्वेस्ट में और रिक्वेस्टेड में। मतलब यदि यहाँ एस वाला फॉर्म है तो यहाँ एस वाला फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगा। एडवाइस में भी हो सकता है, ऑर्डर या कमांड में भी हो सकता है। तो आप वाक्य को अर्थ के हिसाब से जानना जरूरी हो जाएगा। आप अर्थ देखेंगे, उसमें यदि रिक्वेस्ट की गई होगी तो आप जो है से क्रिया को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। उसमें कोई आपको एडवाइस दी गई होगी तो एडवाइस में, और यदि आदेश दिया गया होगा तो ऑर्डर या कमांड में आप बदल सकते हैं। और जहां पे आपको एक सामान्य सी बात कही जाए, वहां पे आप आस्क में बदल सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। और एक चीज और याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ना है। अब कोई कंजक्शन नहीं है, जैसे दैट कंजक्शन था, इफ वेदर थे, अब हमें टू से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना पड़ेगा। जैसे वाक्य देख लेते हैं, द डॉक्टर सेड टू माई वाइफ टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर ने जो है मेरी वाइफ से कहा टेक लेना मेडिसिन, दवाई लेना, इन टाइम, समय पे दवाई लेना। तो यहाँ डॉक्टर ने जो है मेरी वाइफ को क्या दी है, सलाह दी है, आदेश नहीं दिया है, रिक्वेस्ट भी नहीं की है, ये क्या है, सलाह है। तो यहाँ सेड टू जो होगा वो क्या बन जाएगा, जब सलाह देते हैं तो वो एडवाइस में चेंज होता है। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है, इस वजह से एडवाइज्ड हो जाएगा, तो डॉक्टर, और जो सेड टू होगा वो बन जाएगा एडवाइज्ड में, और फिर माई वाइफ, और फिर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसे हम टू से जोड़ के लिख देते हैं, तो टू टेक मेडिसिन इन टाइम आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। अब देखिए, जो कैप्टन सेनापति थे, उन सेनापति ने सैनिकों को कहा, अब क्या कहा, ले डाउन द गन, मतलब बंदूक को नीचे रख दो।
तो यहाँ पे कैप्टन ने जो कहा है एक आदेश दिया होगा तो आप ऑर्डर या कमांड में बदलेंगे फिर से क्रिया को। तो यहाँ सेड टू जो है या तो आप ऑर्डर्ड कर देना या तो आप कमांडेड कर देना, क्योंकि चाहे कमांडेड कर दो या ऑर्डर्ड कर दो एक ही बात है। तो हमने देखिए क्या लिखा, द कैप्टन सेड टू बन गया कमांडेड द सोल्जर्स, और फिर जो है इस वाक्य को टू से जोड़ देना है। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसे हम टू से जोड़ के लिख देते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखिए, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। देखिए ऐसा वाक्य ध्यान से समझना क्योंकि इसमें अक्सर गलती करते हैं। यहां सेड टू की बात करें, देखिए वाक्य में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आदेश दिया गया है या फिर जो है आपसे रिक्वेस्ट की गई है या आपको एडवाइस दी गई है। तो ऐसे वाक्य में आप सेड टू को आस्क्ड में बदल दें। तो यहां ही आस्क्ड मी। अब देखिए जब भी ऐसा नेगेटिव आता है डोंट, तो ध्यान रखना डू सहायक क्रिया यहां से हट जाती है, बचता है नॉट केवल। और अब हमें टू से जोड़ना है तो टू के बाद नॉट नहीं लिखा जाता है, टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, इसलिए इसका जो नॉट होगा वो आगे आएगा और टू से यहां बनेगा वाक्य। फिर देखिए कैसे, ही सेड टू बन गया आस्क्ड मी। अब देखिए डोंट का नॉट पहले रख देना और फिर टू लगा के वाक्य को जोड़ देना। तो इस प्रकार से करना, डू यहां पे हट जाती है, यही गलती कर देते हैं लोग। तो ध्यान रखना डोंट जब भी दिया जाए तो डू हट जाएगा और नॉट पहले लिखना फिर टू लगा के वाक्य को जोड़ देना। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य है, द ओल्ड मैन सेड टू द सर्वेंट गेट आउट ऑफ द रूम। अब देखिए ओल्ड मैन ने नौकर से कहा, अब नौकर से कहा मतलब उसे आदेश दिया होगा कि गेट आउट ऑफ द रूम, के कमरे से बाहर निकल जाओ। तो आदेश दिया होगा तो सेड टू ऑर्डर में या कमांड में आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन है उस ओल्ड मैन ने ऑर्डर दिया होगा तो यहाँ ऑर्डर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म। किसे ऑर्डर दिया, द सर्वेंट, सर्वेंट को ऑर्डर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसे टू के द्वारा जोड़ देना है। तो टू के द्वारा जोड़ेंगे, टू गेट आउट ऑफ द रूम। इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द फादर सेड टू हिज सन, पिताजी ने अपने पुत्र से कहा डू नॉट टेल लाइज, झूठ मत बोलिए। तो यहाँ पे पिताजी ने जब अपने पुत्र से कहा तो एडवाइस दे रहे होंगे कि झूठ बोलना सही नहीं होता है, झूठ मत बोलिए। तो यहाँ सेड टू को आप एडवाइस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे द फादर और सेड टू हो जाएगा एडवाइस में, लेकिन यहाँ एडवाइज्ड कर देना होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म ही करना होगा, हिज सन। अब इसके बाद ध्यान देना, हमने कहा था डू सहायक क्रिया हट जाती है, नॉट तो लिखना पड़ेगा लेकिन नॉट पहले लिखना होगा, बाद में टू लगा के वाक्य को जोड़ना। तो टू टेल लाइज, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ध्यान रखना नॉट पहले आ जाएगा और टू से वाक्य बाद में आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। अगला वाक्य देखिए, ही सेड टू मी प्लीज डू दिस फर्स्ट। अब देखिए इस वाक्य में देखिए उसने मुझसे कहा प्लीज, अब प्लीज लगाया मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पे जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड टू बन जाएगा रिक्वेस्टेड में। ध्यान रखना जब रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज काइंडली जैसे वर्ड यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा मी, और फिर ध्यान रखना अब प्लीज काइंडली जैसे वर्ड आपको हटा देने हैं क्योंकि रिक्वेस्टेड वर्ड को यूज कर लिया गया है। और फिर टू से हमें इस वाक्य को जोड़ना है। अब यहाँ पे डू सहायक क्रिया नहीं है, जब डू नॉट के साथ आता है तो डू हटाना है, लेकिन यहाँ नहीं हटाएंगे। तो यहाँ टू लगा के इस वाक्य को जोड़ेंगे तो टू डू। अब देखिए दिस जो वर्ड है हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दिस वर्ड चेंज हो जाता है दैट में। तो ऐसे कुछ शब्द हमने बताए थे जो चेंज हो जाते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है। तो
तो यहां भी दिस का दैट हो जाएगा, दैट फर्स्ट। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, ही सेड टू मी डोंट ओपन द बॉक्स। उसने मुझसे कहा कि बॉक्स को मत खोलो। अब देखिए यहां पे सेड टू को आप ऑर्डर तो आप बता नहीं रहे हो, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे, तो सीधा आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे आस्क्ड हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए यहां पे है डू नॉट, डू सहायक क्रिया के तौर पे इस्तेमाल है, तो डू अब हट जाएगा, लेकिन नॉट तो आपको जोड़ना पड़ेगा। और फिर जो है जो वाक्य बचता है उसे हम टू से जोड़ देते हैं, तो टू ओपन द बॉक्स। इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। अब कैप्टन ने सोल्जर से कहा है, मतलब उन्हें कमांड किया होगा, तो यहां पे द कैप्टन जो सेड टू वर्ड है ये कमांडेड में बदल जाएगा। तो यहां पे कमांडेड और फिर द सोल्जर्स, इसके बाद ध्यान देना अब हम टू से वाक्य जोड़ेंगे। और टू से वाक्य देखिए, अब यहां डू सहायक क्रिया तो है ही नहीं, तो सीधा हमें टू से वाक्य जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य देखिए, रोहन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। प्लीज लगा है, इसका मतलब है रिक्वेस्ट करी गई है, तो रोहन रिक्वेस्टेड हो जाएगा इसकी जगह पे। तो रोहन रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए प्लीज वर्ड हट जाता है, टू से वाक्य जोड़ना है, तो टू हेल्प हो जाएगा। अब देखिए मी यहां पे क्या है, कोई पर्सन है और वो है फर्स्ट पर्सन। तो हमने आपको नियम बताए थे कि यदि फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, मतलब मी रोहन के हिसाब से बदल जाएगा। अब रोहन यहाँ पे है कोई लड़का, मतलब ही वाली कैटेगरी है, और ही के 3 फॉर्म होते हैं, ही, हिम, हिज। और यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ रोहन का ऑब्जेक्ट मतलब ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। अगला वाक्य देखिए, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। तो देखिए यहाँ पे उसने मुझसे कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पे जो सेड टू है इसे हम आस्क्ड में ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, तो आस्क्ड में रहने दो। तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए डोंट आ गया, तो डू तो हटा देना है, नॉट तो लिखना है, नॉट और टू लगा के अब हम इस वाक्य को जोड़ देंगे, तो टू डिस्टर्ब। और फिर जो मी था वो फिर बदल जाएगा, क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। और सब्जेक्ट है ही के 3 फॉर्म ही, हिम, हिज होते हैं। मी ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है, तो ही का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यहाँ पे हिम आ जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। अब डॉक्टर ने कहा कि मॉर्निंग पे आप वॉक किया करें, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस दी होगी। तो यहाँ पे द डॉक्टर हम लिखेंगे। इसके बाद ध्यान देना जो सेड क्रिया है, भले ही टू नहीं है तो से हो या सेड हो, जो भी यहाँ पे से क्रिया हो उसे आपको बदल देना होगा एडवाइज में, क्योंकि यहाँ एडवाइस दी गई है तो एडवाइज में बदलेगा। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगा, और टू से फिर वाक्य जोड़ना होगा, तो टू से वाक्य जोड़ देंगे, टू वॉक इन द मॉर्निंग। और कुछ बदलने के लिए यहाँ शब्द आ ही नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अगला वाक्य, सी सेड टू मी। उसने मुझसे कहा लेंड मी योर पेन, क्या मुझे अपना पेन उधार दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सी, अब यहाँ पे सेड टू को हम वैसे आस्क्ड में बदल सकते हैं, वैसे रिक्वेस्ट भी यदि आप मान लें तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे आस्क्ड में ही बदल के बता दे रहे हैं। तो आस्क्ड मी, आप रिक्वेस्टेड भी लिख दो फिर भी वाक्य सही है। अब देखिए इस वाक्य को टू से जोड़ना होगा हमें, तो टू लैंड, और इसके बाद ध्यान देना यहां गलती नहीं करना, क्योंकि मी आया है, मी क्या है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सी, सी के 3 फॉर्म सी, हर होते हैं, तो यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट वाला, तो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा हर।
अब देखिए यहाँ पे योवर क्या है, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो योवर बदलेगा इस मी के हिसाब से। तो मी के 3 फॉर्म आई मी माई होता है, और योवर जो है यहाँ पे तीसरा रूप है यू योवर का, तो यहाँ पे मी का तीसरा रूप आ जाएगा माई पेन, यहाँ पे बनेगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो देखिए इन 3 प्रकार के नरेशन का अध्ययन ही रखा गया है। इसके आगे और भी अध्ययन होता है, लेकिन हम केवल आपको इतना ही करा रहे हैं जितना अभी आपको आवश्यकता है। तो आप इन तीनों टाइप के नरेशन अच्छे से सीख लीजिए। धन्यवाद।